हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश बाय प्रभास सर में। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको फायर एंड आइस की पोयम हमने आपको समझाई थी, उसके बारे में पोयम को हमने पढ़ा, हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने आपको बताया था उसकी समरी को डिस्कस किया था, उसके सेंट्रल आइडिया को भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसमें आपको जो दिक्कत रही कुछ ने बताया कि भाई उसमें वोकैबुलरी की समस्या है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप पहले इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। इस वीडियो में आपको वोकैब जो दी गई हैं वो सारी हैं, उनको जितनी भी डिफ़िकल्ट हैं कुछ आसान है, सारी वोकैब को इंग्लिश, हिंदी और बाईलैंग्वेज में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वोकैबुलरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्पोकन इंग्लिश में, आपकी राइटिंग सेक्शन में। ठीक है, जब आपको अच्छे से वोकैब आता है, आपको हर वर्ड की इंग्लिश आती है, तो आप अच्छी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। आप राइटिंग सेक्शन को बहुत बेटर तरीके से लिख सकते हैं, बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये वीडियो सिर्फ उन लोगों की जो बोर्ड की 10th क्लास है, उसके साथ साथ ही जो भी स्पोकन इंग्लिश में एसएससी सीजीएल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप 10th में हैं तो आपके लिए ये वीडियो 100% कन्फर्म है कि वोकैबुलरी सेशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसके साथ में अगर फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड में आता है, ठीक है, तो उसकी वोकैबुलरी के लिए 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यूपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, चलिए वोकैब को पढ़ लेते हैं। देखिए, सम मतलब कुछ होता है, इंग्लिश में उसे अ फ्यू या सर्टेन हम बोल सकते हैं। ओके, SOME सम यानी कुछ लोग तो अपने जैसे लिख दिया सम पीपल हो जाएगा, लेकिन कुछ हम सम के लिए उपयोग करते हैं। और इंग्लिश में अ फ्यू या सर्टेन यानी कि इसके सिनोनिम है। वर्ल्ड यानी संसार, और एग्जिस्टेंस हमारा होना, अस्तित्व, रियल्म ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस मानव जीवन का जो अस्तित्व है। ठीक है, मतलब हमारा जो होना ये दर्शाता है, ये संसार है। ठीक है, दुनिया, वर्ल्ड, ये उसको डिनोट करते हैं। एंड मतलब अंत या समाप्त, एक एंड होता है AND, एंड मतलब और होता है, और एक END एंड मतलब कल्मिनेशन या अल्टीमेट फैक्ट यानी कि निर्णायक अंत, यानी कि खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, वो एंड का मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट है फायर। फायर यानी कि आग जो है वो होता है, फायर यानी आग। लेकिन इस जो फायर एंड आइस पोयम है, इस पोयम में फायर का मतलब आग से ना लेकर के उसको डिनोट कर रहा है किसको, डिजायर को, पैशन को, यानी कि जो अत्यधिक इच्छाएं इंसान की हैं जो कभी समाप्त नहीं होती हैं, जो जज्बात इंसान के अंदर है, उनको डिनोट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पोयम फायर का मतलब डिजायर है, और लॉजिकली जो हम पढ़ते हैं फायर यानी आग होता है। ओके, आइस बर्फ होता है, आइस का मतलब यहाँ पे आइस का मतलब है हेटेड, नफरत, घृणा, कोल्डनेस। ठीक है, तो पोयम के अकॉर्डिंग इस्तेमाल वर्ड जो किए गए हैं उसमें आइस का मतलब हेटेड, कोल्डनेस है। यानी कि अगर आप पोयम का सेंट्रल आइडिया या पोयम की समरी लिखते हैं या पोयम के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, तो उसमें आप आइस का उपयोग कर सकते हैं एज अ हेटेड या कोल्डनेस शो करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टेस्टेड। टेस्टेड का मतलब एक तो होता है अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, और एक टेस्ट होता है चखना। ठीक है, जैसे आपने कोई डिश बनाई और उसको चख करके टेस्ट किया, तो वो टेस्ट होता है, मतलब स्वाद लेना। और इस पोयम में हम जो लाइंस दी गई हैं, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि भाई उन्होंने टेस्टेड किया है, तो टेस्टेड का मतलब है एक्सपीरियंस, यानी कि उन्होंने खुद अनुभव किया है, लोगों के साथ रह करके और बातों को बताया है। तो टेस्टेड का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस अंडरगॉन। ओके, यानी अनुभव किया। बात क्लियर हो गई। होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, लेकिन पोयम में क्या दिया गया है, पोयम में होल्ड किया गया है मतलब फेवर किया है, यानी कि उन लोगों के साथ में वो खड़े हुए हैं जो लोग ये सपोर्ट करते हैं, कि मानते हैं कि आवर वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। ठीक है, तो अधेर टू या साइड विद के लिए यहाँ पे होल्ड का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट दोज का मतलब वे या उन लोगों के लिए है, ये आपका डेमोस्ट्रेटिव नाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और स्पेसिफिक इंडिविजुअल, दैट ग्रुप, इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी उन लोगों के लिए उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका पेरिस। पेरिस का मतलब होता है विनाश होना, यानी समाप्त होना, यानी कि मृत्यु या फिर मरना। ठीक है, डिस्ट्रॉय होना। तो एंड ट्रेजिकली या एनिहिलेट, ये इंग्लिश में इसके सिनोनिम है, और विनाश होना इसका हिंदी मीनिंग है पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट
ट्वाइस का मतलब होता है दोबारा या दो बार, ठीक है, यानी 2 टाइम्स या रिपीटिंग, तो उसको हम ट्वाइस बोलते हैं, दोबारा या दो बार। ओके, नेक्स्ट है थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना, बिलीव भरोसा, ओपिनियन विचार करना, ठीक है। तो थिंक का मतलब एक वर्ब है, ठीक है, विचार करना थिंक का मतलब होता है, सोचना थिंक का मतलब होता है। नो, KNOW, नो, नो मतलब इसमें के जो है वो साइलेंट वर्ड है, इसको नो पढ़ते हैं, ठीक है। और नो का मतलब होता है जानना, बी अवेयर ऑफ या डीपली अंडरस्टैंडिंग, ये इसके सिनोनिम है इसी के तरीके से। और इंग्लिश में इसका मीनिंग है बी अवेयर ऑफ या डीपली अंडरस्टैंड, यानी अच्छे से जानना। ओके, बात क्लियर हो गई। इसके साथ में इनफ जो है उसका उपयोग शब्द आया है एडिक्वेटली या सफिशिएंटली। तो इनफ यानी पर्याप्त होता है, एडिक्वेटली सफिशिएंटली पर्याप्त होता है। डिस्ट्रक्शन यानी कि संपूर्ण विनाश या डिस्ट्रॉय यानी समाप्त होना, खत्म होना। ओके, इसके साथ में ग्रेट यानी इमेंस या ओवरपावरिंग, अत्यधिक। तो ग्रेट का मतलब महान होता है, अत्यधिक होता है। वुड यानी इंडिकेटिंग अ पॉसिबिलिटी, तो संभावना के लिए आप वुड यहाँ पे दिखाया है, पोटेंशियबिलिटी को भी वुड से दर्शाया जा सकता है। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण वोकैब थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग थी जो आपके उस फायर एंड आइस पोयम में यूज हुई हैं, उसके समरी में यूज हुई हैं, उसके सेंट्रल आइडिया में यूज हुई हैं। इसके साथ में अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो इन वोकैब का उपयोग करके इनके क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से राइट कर सकते हैं। आपकी वोकैब जितनी अच्छी होगी, जितने अच्छे वर्ड्स को आप एग्जाम में कॉपी में राइट करेंगे, उतना अच्छा आपका इंप्रेशन होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जब आप प्रेस कर देंगे तो आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।